रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज पेश करेंगे रेल बजट। यात्री किराए और माल भाड़े में कमी की उम्मीद कम। सुरक्षा और सुविधा पर रेल बजट में हो सकता है विशेष जोड़। नेटवर्क को बढ़ाने का भी हो सकता है ऐलान। बुलेट ट्रेनों को लेकर देश भर की उत्सुकता। हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर प्रभु कर सकते हैं ऐलान। रेल बजट में शामिल हो सकते हैं मेक इन इंडिया से जुड़े प्रस्ताव। सुरेश प्रभु के लिए रेलवे की माली हालत सुधारना बड़ी चुनौती। माल भाड़ा बढ़ाने और रेलवे की भागीदारी के उपायों का ऐलान मुमकिन। सूत्रों के मुताबिक इस बार के रेल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर फोकस। 4-5 सालों के लिए रोडमैप पेश करने की कोशिश। यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और तकनीक के जरिए रेलवे को आगे बढ़ाने की कई घोषणाएं हो सकती हैं बजट का हिस्सा। महिला सुरक्षा पर खास जोर। कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर हो सकता है ऐलान। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर तकनीक के इस्तेमाल की हो सकती है घोषणा। खाली जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल का भी लक्ष्य। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए रेलवे बजट में हो सकता है ऐलान। ई कैटरिंग सेवा का विस्तार। प्री कुक मील यानी पैकेज्ड फूड सेवा में सुधार। 2014 के अंतरिम रेल बजट में सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का था इरादा। रिसर्च के लिए 100 करोड़ की रकम का भी था प्रावधान। चीन के राष्ट्रपति जब पिछले साल आए थे तब दिल्ली और चेन्नई के बीच बुलेट ट्रेन को लेकर हुआ था समझौता। इस रूट पर ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी की शुरुआत। मुंबई अहमदाबाद सेक्टर जायका ने जो अध्ययन किया वो पहली रिपोर्ट उसने दे दी। अब डिटेल स्टडी वो कर रही है। हाई स्पीड यानी बुलेट ट्रेन के लिए सरकार की अगली योजना में एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाने का प्रस्ताव। तमाम बड़े शहरों को जोड़ने की योजना। रेल बजट से पहले इलाहाबाद में कुलियों की हड़ताल। रेलवे में चौथी श्रेणी के कर्मचारी की मान्यता दिए जाने की मांग। विशाखापत्तनम के लोगों ने सामने रखी मांग। अलग रेलवे जोन बनाने के लिए प्रदर्शन। रेल बजट से पहले रेलवे की सुरक्षा की खुली पोल। बाड़मेर में बिना इंजन भागा 20 किलोमीटर तक डब्बा। उत्तर लाइर एयरफोर्स स्टेशन के पास दीवार से टक्कर। जब यह हादसा हुआ तब पूरे आधा दर्जन क्रॉसिंग थे खुले। राहत की बात यह है कि गाड़ियां इसकी चपेट में आने से बच गई। कई रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में। रेल में साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर भी हालात में खास सुधार नहीं। रांची से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में भगवान भरोसे सफर करते हैं यात्री। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर टकराव जारी। आज संसद में बयान दे सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी संशोधनों को वापस लेने के हक में नहीं। गडकरी ने किया बचाव। कहा किसानों के विकास के लिए अध्यादेश जरूरी। 31 दिसंबर तक अगर हम नहीं निकालते तो इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान और इसलिए हमने ऑर्डिनेंस को निकाला। भूमि अधिग्रहण बिल पर अपने ही सहयोगियों के चक्रव्यूह में घिरी सरकार। शिवसेना के बाद अकाली दल ने जताया विरोध। आज पार्टी नेताओं की बैठक में मौजूद रहेंगे प्रकाश सिंह बादल। अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन पर अड़ी कांग्रेस। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। भूमि अधिग्रहण को लेकर अन्ना का मोदी सरकार पर हमला। कहा सत्ता का नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक। शराबियों के जैसे नशा होती ना, इससे भी खतरनाक है ये सत्ता की नशा। तो सत्ता की नशा अगर चढ़ गई ना तो उतरती नहीं। राहुल गांधी के उत्तराखंड में होने का दावा। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने ट्विटर पर जारी की तस्वीरें। गांधी परिवार के कामकाज के तरीकों पर कमलनाथ ने उठाए तीखे सवाल। आज तक से खास बातचीत में बोले एक दूसरे पर बात टाल देते हैं सोनिया और राहुल। और बहुत सारी बातें मैं जानता हूं कि जब मैं सोनिया गांधी जी से बात करता हूं वो कहती है राहुल से इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। मैं राहुल से बात करता हूं वो कहती है सोनिया जी से इससे चर्चा करनी पड़ेगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। 20,000 लीटर तक पानी फ्री। 400 यूनिट तक बिजली के दाम भी आधे। दिल्ली के लोगों को 1 मार्च से मिलेगा इसका फायदा। 400 यूनिट से ऊपर पूरा बिल भरना होगा। इस्तेमाल करने वाले बिजली के परिवारों को, दिल्ली के परिवारों को आधे दाम पर बिजली देने का फैसला किया है। 400 यूनिट से जो ऊपर खर्च करेंगे यानी 401 यूनिट खर्च करेंगे उनको पूरा बिल देना पड़ेगा।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 1 मार्च से 31 मार्च तक सरकार सब्सिडी पर खर्च करेगी 70 करोड़ रुपए। ऑडिट पूरी होने तक जारी रहेगी सब्सिडी। 1 मार्च से 31 मार्च तक के लिए इस पर जो खर्च आएगा, इसको दाम आदे करने पर, वो 70 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और ये सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी तब तक जब तक कि सीएजी का ऑडिट नहीं हो जाता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा बिजली बिल दाम आधे करने से करीब 36 लाख लोगों को होगा फायदा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा 20,000 लीटर पानी फ्री होने से करीब 18 लाख परिवारों को होगा फायदा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा मुफ्त पानी देने के लिए 1 महीने के लिए सरकार ने की 20 करोड़ की व्यवस्था। केजरीवाल सरकार ने कहा चुनाव के समय जनता से किया वादा निभाया, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। दिल्ली सरकार के बिजली सब्सिडी पर डीईआरसी ने उठाया सवाल। 35,000 करोड़ के घाटे की भरपाई कर मिल सकती है दिल्ली के सभी लोगों को सस्ती बिजली। कैबिनेट की बैठक में नए विकास बैंक पर बनी सहमति। 15,000 मेगावाट के सोलर पावर मिशन को भी मंजूरी। व्यापम घोटाले में घिरे मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के इस्तीफे को लेकर अटकलें गर्म। सूत्रों के मुताबिक दिया इस्तीफा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। कांग्रेस ने राज्यपाल के इस्तीफे की मांग को लेकर किया राजभवन के बाहर धरना। गृह मंत्रालय ने इस्तीफे का डाला था दबाव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांगा मिलने का वक्त। सूबे को तत्काल कर्जे से उबारने की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को बताया छलावा। कहा केंद्रीय कर में हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन ग्रांट बंद होने से घटेगा, होगा घाटा। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड में अभी और हो सकती है गिरफ्तारियां। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा 4 और नई कंपनियों के नाम आए सामने। अगर आवश्यक होगा तो जो अन्य व्यक्ति जो इस डॉक्यूमेंट्स के बेनिफिशियरी हैं या जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया होगा, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी और फिर आगे जो है पूछताछ के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस के मुताबिक चारों कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्टर से जुड़ी। पुलिस ने तैयार की है 50 लोगों की लिस्ट। कॉल डिटेल के मुताबिक आरोपियों के साथ 50 लोगों की बार बार हुई बातचीत। कुछ अधिकारियों के जब्त किए गए लैपटॉप। पुलिस हिरासत में रखे गए लोकेश की निशानदेही पर दिल्ली के जनकपुरी में छापेमारी। एक कंसल्टेंसी कंपनी में बेचे जाते थे चोरी के दस्तावेज। स्वाइन फ्लू से देश भर में गई 51 और लोगों की जानें। मरने वालों की तादाद 926 तक पहुंची। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए अहमदाबाद में धारा 144। गुजरात में स्वाइन फ्लू से आज 8 की मौत। राजस्थान विधानसभा में मास्क पहनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। स्वाइन फ्लू से राजस्थान में हुई है सबसे ज्यादा मौतें। रोहतक पीजीआई में स्वाइन फ्लू से 3 मरीजों की मौत। रोहतक में पीजीआई में स्वाइन फ्लू से अब तक 11 मौत। स्वाइन फ्लू से फरीदाबाद में एक और मौत। शहर में अब तक इस बीमारी से 6 मौत। काले हिरण शिकार मामले में सलमान पर टला फैसला। जोधपुर की अदालत में 3 मार्च को मामले की होगी सुनवाई। सलमान के वकील ने फैसला टालने और पेशी से राहत के लिए दी थी अर्जी। सलमान की हाजिरी से माफी की भी अर्जी मंजूर। बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में गैंगस्टर अबू सलेम को उम्र कैद। मुंबई की टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने अबू सलेम के साथ मेहदी हसन को भी सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 1995 में हुई थी प्रदीप जैन की हत्या। 7 मार्च 1985 में दुबई में था और दुबई से उसने अपने हस्तकों से प्रदीप जैन की हत्या बंबई में की थी। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार स्कोडा कार बनी हादसे का शिकार। सड़क पर पड़े ट्रक के टायर से टक्कर। नई मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने टोल नाके के मैनेजर से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। टोल नाके का एमएनएस पहले से कर रही थी विरोध। मैनेजर से मारपीट करने वाले 5 कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे के कातिलों पर महाराष्ट्र सरकार ने रखा 25 लाख का इनाम। 16 फरवरी को हुआ था हमला।
पानसरे पर हमला करने वालों का स्केच जारी करने की तैयारी। उमा पानसरे के बयान के आधार पर बनेंगे स्केच। नासिक में कुरियर से बम भेजने का सनसनीखेज मामला। बिल्डर अनंत राजगावकर के दफ्तर में भेजा गया था बम। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हो सकता है कुरियर बम का मामला। नासिक पुलिस के साथ मुंबई पुलिस भी करेगी जांच। झांसी के नावाबाद थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के स्वागत में आयोजित की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। टोल के बाहर खड़ी बाइकों को लेकर शुरू हुई अनबन। झड़प के दौरान पत्रकारों का कैमरा तोड़ा। कानपुर के बिठूर में नहर में मिली युवती की लाश। पैर में बंधी हुई थी रस्सी। शव की नहीं हो सकी पहचान। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 27 साल की लड़की ने की खुदकुशी। चौथी मंजिल से लगाई छलांग। पवनी की अपने पति के साथ चल रही थी अनबन। 1 साल से रह रही थी मायके में। घर वालों ने पति पर लगाया परेशान करने का आरोप। जोधपुर में आसाराम के समर्थक ने महिला कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की कोर्ट में पेशी के दौरान भड़के समर्थक। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तेंदुए की खाल को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की फिराक में थे तस्कर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पिता ने बेटे की हत्या के बाद खुद लगाई फांसी। अपनी शर्ट को बनाया फंदा। दिल्ली में फर्जी करेंसी के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 20 लाख की फर्जी करेंसी की जब्त। फर्जी नोट मामले में गिरफ्तार आरोपियों के रिश्ते। पश्चिम बंगाल के मालदा से आरोपियों के मुताबिक करेंसी चाचा नाम के शख्स ने दिए थे। यौन शोषण के आरोपी आर.के. पचौरी की गिरफ्तारी से छूट का आज आखिरी दिन। 1 दिन पहले पुलिस ने दर्ज किया पीड़ित का बयान। बीमार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं आर.के. पचौरी। टेरी के डीजी पद से भी इस्तीफा देने के लिए बढ़ा दबाव। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया हिम्मत ऐप। दिल्ली पुलिस के नंबर पर मौजूद रहेगी सुविधा। व्हाट्सएप ग्रुप और हाइक ग्रुप की शुरुआत। वेलकम टू द हिम्मत व्हाट्सएप ग्रुप। और ये हाइक में भी आना शुरू हो गया है। किसी भी ऑटो या कैब में बैठने से पहले गाड़ी की नंबर प्लेट के फोटो के साथ भेज सकती हैं लड़कियां। कहां जाना है इसकी भी दे सकती हैं जानकारी। पुलिस के पास हफ्ते भर रहेगा रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड ने यूएई को 2 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आयरलैंड की दूसरी जीत। आयरलैंड को आखिरी 11 ओवर में जीत के लिए 108 रन बनाने थे, लेकिन ओब्रायन और गैरी विल्सन ने 36 गेंदों पर 72 रन बनाकर यूएई के जबड़े से छीना मैच। आयरलैंड की जीत के हीरो रहे केविन ओब्रायन। 25 गेंदों पर ठोके 50 रन। गैरी विल्सन ने खेली 69 गेंदों पर 80 रनों की पारी। बेकार गई यूएई के शैमन अनवर की शतकीय पारी। 83 गेंदों पर 106 रन बनाए। वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले। अफगानिस्तान भिड़ेगा स्कॉटलैंड से। बांग्लादेश का श्रीलंका से मैच। शनिवार के मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने फील्डिंग प्रैक्टिस पर बहाया पसीना। 3 घंटे तक किया अभ्यास। पहली बार टीम इंडिया ने पूरे दिन सिर्फ फील्डिंग की प्रैक्टिस की। शनिवार को यूएई से है मुकाबला। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने की टीम इंडिया के हरफन मौला खेल की तारीफ। कहा कप जीतने के लिए धोनी की टीम को बनाए रखनी होगी लय। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस आर.एम. लोढ़ा को बीसीसीआई चुनाव का पर्यवेक्षक बनाने की मांग। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस के याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने की मांग। रणजी सेमीफाइनल में मुंबई का बुरा हाल। कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में 44 रन पर आउट हुई मुंबई की टीम। आज मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप सिंह और लालू यादव की बेटी की है शादी। दिल्ली में आयोजित होगा समारोह। तिलक समारोह में शामिल होने गए थे पीएम मोदी। शादी में भी तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी की उम्मीद। सर्दी के जाते जाते मौसम ने बदला मिजाज। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश। भारी बारिश से 300 किलोमीटर जम्मू
श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, रास्ते में फंसे मुसाफिर। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी, पर्यटकों की मौज, लेकिन पहाड़ों में बढ़ी ठंड। अमेरिका ने दिया भारत से रिश्ते मजबूत करने का बड़ा संकेत। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का ओबामा ने किया समर्थन। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अमिताभ बच्चन को अमेरिका की एक अदालत ने जारी किया समन। 84 के सिख विरोधी दंगे में उकसाने का आरोप। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को गिरफ्तार करने का दिया आदेश। भ्रष्टाचार के 2 मामले में कोर्ट में ना पेश होने पर कार्रवाई। अफगानिस्तान के पंजशीर में अवलॉन्च, 92 लोगों की मौत, 3 बच्चों सहित 4 लोगों के दबे होने की आशंका। अमेरिका के मैने में बर्फबारी की वजह से हादसा, 40 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, 6 लोग घायल।